एक शख्स नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट के काउंटर पे आता है। ब्लैक बिजनेस सूट, ब्लैक टाई, व्हाइट शर्ट और हाथ में एक ब्लैक ब्रीफकेस। 30 मिनट की एक फ्लाइट में वो सवार हुआ और जहाज के अंदर से गायब हो गया। 50 साल हो गए हैं लेकिन आज तक वो नहीं मिला, ना जहाज के अंदर और ना जहाज के बाहर। और ये कहानी इसलिए जिंदा है क्योंकि ये वाहिद हाईजैकिंग केस है जो अब तक अनसॉल्व है। कैसे, यही मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। चौबीस नवंबर 1971 फ्लाइट 305 पोर्टलैंड से सीटल जा रहा था। अमेरिका थैंक्सगिविंग से पहले के मसरूफ तरीन सीजन में था। यह रूटीन फ्लाइट थी और ये रूट भी रूटीन था। 36 मुसाफिर और 6 अमले के अरकान ऑन बोर्ड थे। कुछ भी गैर मामूली नहीं था। आज के जदीद अमेरिकन एविएशन और हाईजैकिंग प्रोटोकॉल्स इस वाक़ये के बाद तब्दील किए गए। FBI ने 45 साल तक इन्वेस्टिगेशन चलाई लेकिन किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। कूपर की शिनाख्त, उसका लैंडिंग पॉइंट और उसका उड़ते जहाज से बाहर निकलना आज तक नहीं तस्दीक हो सका। कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई लाश नहीं मिली, कोई वेरीफाइड एविडेंस नहीं, सिर्फ थ्योरीज और रिकॉर्ड शुदा हकाइक। वो शख्स नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट के काउंटर पे आता है, कैश में एक 1 वे टिकट खरीदता है पोर्टलैंड से सीटल और नाम लिखवाता है डैन कूपर। Daredevil thief called D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. Cooper. कूपर गेट की तरफ इत्मीनान से चलता है, किसी से बात नहीं करता, किसी पर इजाफी तवज्जो नहीं। जहाज वक्त पर टेक ऑफ करता है। मुसाफिरों की तादाद कम थी इसलिए कैबिन खामोश था। कूपर सीट नंबर 18C पर बैठा था। इस सीट का इंतखाब बाद में इन्वेस्टिगेटर्स के लिए अहम पॉइंट बना। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने रिपोर्ट किया कि कूपर धीमे मिजाज का शख्स था, नॉर्मल टोन और बेचैन तो बिल्कुल नहीं था। वो सिगरेट पीता था। तब फ्लाइट में सिगरेट पीना अलाउ था। उसने एक बोरॉन और सोडा ड्रिंक ऑर्डर किया। सब कुछ नॉर्मल रूटीन जैसा लग रहा था। कूपर ने एक छोटी सी चिट्ठी एयर होस्टेस फ्लोरेंस शॉफिल्स को दी। फ्लोरेंस ने चिट्ठी को रिवायती समझकर रख लिया क्योंकि उस जमाने में फीमेल अटेंडेंट्स को फ्लाइट नोट्स अक्सर मिला करते थे। कूपर ने धीमे लहजे में कहा, बेहतर है आप नोट देख लें, मेरे पास बॉम्ब है। नोट पर एग्जैक्टली क्या लिखा था FBI ने कभी नहीं बताया लेकिन कंटेंट वेरीफाइड है। कूपर ने दावा किया कि उसके ब्रीफकेस में धमाका खेज मवाद है। फ्लोरेंस ने उसी वक्त कॉकपिट पायलट्स को बताया। जहाज अब हाईजैक स्टेट में आ चुका था। फ्लोरेंस के कहने पर कूपर ने ब्रीफकेस हल्का सा खोला। अंदर 8 सिलेंडर जैसी अशिया, लाल रंग की वायर्स और बैटरी जैसी डिवाइस नजर आई। ये सब फ्लोरेंस और एक अटेंडेंस ने देखा। बाकी मुसाफिरों को कुछ मालूम नहीं था। कूपर ने सुकून से वाज़े तौर पर मुतालबा किया। $2 लाख नकद, 4 पैराशूट और जहाज को अमेरिकन शहर सीटल लैंड करवाना है और पहुंचते ही रिफ्यूल भी करना है। फ्लाइट अटेंडेंट ने कॉकपिट को उसकी डिमांड का पैगाम पहुंचाया। कॉकपिट पायलट्स ने सीटल ATC को बताया। ATC ने उसी वक्त FBI और एयरलाइन मैनेजमेंट से राबता किया। कम्युनिकेशन चेन बहुत सुस्त था। हाईजैकर की आवाज़ सिर्फ अटेंडेंस के जरिए जा रही थी। डायरेक्ट गुफ्तगू की इजाज़त नहीं थी। फ्यूल के हिसाब से जहाज़
सीटल शहर के आसपास घूमता रहा। ग्राउंड टीम में तावन की रकम और पैराशूट का इंतजाम कर रही थी। वक्त निकल रहा था, लेकिन कूपर ने कोई परेशानी पैदा नहीं की। अमले के बयानात के मुताबिक कूपर एक फाइल फोल्डर पर नोट्स बनाता रहा। कभी कभार ड्रिंक का सिप करता, सिगरेट खत्म करता, ना शोर, ना हल्ला गुल्ला, ना जोर आजमाई, एकदम काम। सीटल एयरपोर्ट ने लो विजिबिलिटी और इमरजेंसी पोजीशनिंग सेट की। पायलट को हिदायत दी कि मुसाफिरों को पैनिक नहीं होने देना। मुसाफिरों को सिर्फ इतना बताया गया कि मैकेनिकल इशू है। Hello, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. We'll be landing in the airport in just a few minutes. तावान की रकम फेडरल रिजर्व और मुकामी बैंक से जमा हुई। सीरियल नंबर रिकॉर्ड किए गए। फंड्स को दरमियाने साइज के बैग में पैक किया गया। 2 पैराशूट स्काई ड्राइविंग सेंटर से मिले और 2 मिलिट्री टाइप पैराशूट थे। कूपर ने खास तौर पर बैकअप पैराशूट और रिजर्व पैराशूट दोनों का मुतालबा किया था। ये पॉइंट बाद में थ्योरीज का बेस बना। सीटल पर हल्की बारिश थी। जहाज आहिस्तगी से लैंड करता है। कूपर ने मुतालबा किया कि कैबिन लाइट्स लो रहें और विंडो शेड्स नीचे हों। एयरपोर्ट की गाड़ियां फासले पर रखी हुई। मुसाफिरों को अभी तक हाईजैकिंग का नहीं पता था। ग्राउंड क्रू एक आरजी सीढ़ी का इस्तेमाल करती है। पैराशूट और कैश बैग जहाज के दाखिली दरवाजे से दिए जाते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट टीना ये सब कुछ वसूल करती है। कूपर बैग को चेक करता है। फिर कूपर ने तमाम मुसाफिरों को और 2 फ्लाइट अटेंडेंट्स को जाने की इजाज़त दी। सब मुसाफिर महफूज रास्ते की तरफ जाते हैं। उन्हें अब भी नहीं पता था कि हाईजैकिंग चल रही है। सिर्फ कॉकपिट अमला और टीना वहां रहती हैं। कूपर ने कॉकपिट को खास हिदायत दी कि जहाज 10,000 फीट पर रहे और स्पीड 170 नॉटिकल माइल्स के आसपास रखे। लैंडिंग गेट डाउन पोजीशन में रखें और फ्लैप्स 15 डिग्री पर। मेक्सिको सिटी डेस्टिनेशन सेट करें और जहाज रीफिलिंग के लिए रेनो या स्ट्रेमेंडो रुकें। इसे पता चला कि उसे एविएशन के बारे में काफी कुछ मालूम था। पायलट ने तस्दीक की कि ब्रोकेर फील्ड और मिलिट्री जेट्स तैयार थे। कूपर ने कॉकपिट का दरवाजा खुला रखा। उसने जहाज के पिछले हिस्से की सीढ़ियां इस्तेमाल करने का बताया और कहा कि कोई बीच में मुदाखलत नहीं करेगा। जहाज रनवे पर आगे बढ़ता है। ये फ्लाइट अब सिर्फ 5 लोगों के साथ हवा में है। पायलट, को पायलट, फ्लाइट इंजीनियर, एक फ्लाइट अटेंडेंट मतलब टीना और हाईजैकर। बारिश और धुंध इस फ्लाइट को मुश्किल में डाल रही थी। फाइटर जेट्स फासले से ताकुब पर हैं, लेकिन कूपर को इसका कुछ नहीं पता था, या शायद वो पहले से तैयार था। टीना ने रिपोर्ट किया कि कूपर इंतहाई मुतमईन था। उसने 2 पैराशूट खोले, स्ट्रैप्स चेक किए और कैश बैग को पक्का बांधा। कॉकपिट में हवा का दबाव बदलता हुआ महसूस हुआ। ये इशारा था कि पिछली सीढ़ियों का दरवाजा खुला है। पायलट ने इंटरकॉम पर पूछा, Is everything okay behind? कूपर का जवाब सादा था, Yes. यह उसकी तरफ से आखिरी बातचीत थी। जहाज के पिछले हिस्से से हल्की सी हरकत महसूस हुई। इससे इशारा मिला कि कोई नीचे कूद गया है। कॉकपिट ने यह वक्त रिकॉर्ड किया। तेज बारिश और तेज हवा भी रिकॉर्ड हुई। अंधेरी रात और धुंध थी। ग्राउंड पर कोई डायरेक्ट विजन नहीं था। फ्लाइट अमले ने प्रोटोकॉल देखकर
जहाज को रेनो की तरफ मोड़ दिया। जहाज रेनो लैंड करता है। FBI और पुलिस जहाज को फौरी घेर लेते हैं। जहाज की पिछली सीढ़ियां खुली होती हैं, कैबिन खाली, हाईजैकर कूपर गायब। FBI ने फौरी तलाश शुरू कर दी। जंप जोन वॉशिंगटन ओरिगोन बॉर्डर्स के जंगलात बताए गए। मौसम और जमीन दोनों शदीद तर थे। कोई पैराशूट नहीं मिला, कोई लाश नहीं, कोई गियर नहीं, कोई सबूत नहीं। ये टाइमलाइन उस दिन के तमाम तस्दीकशुदा वाक़यात रिकॉर्ड करती है। इस केस को समझने के लिए सबसे पहले वो सबूत देखना ज़रूरी है जो FBI को मिल सका। ये सबूत महदूद था, लेकिन रिपोर्ट पर था। कब मिला, कहाँ मिला और किसने रिपोर्ट किया। सीट 18C पर एक काली टाई और टाई क्लिप मिला। इस टाई को बाद में लैब इन्वेस्टिगेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। इस पर मेटालिक ज़र्रात मिले। कुछ माहिरीन के मुताबिक कूपर शायद किसी एरोस्पेस या बड़े सनती माहौल में काम करता था। कूपर ने फ्लाइट के दौरान सिगरेट पी थी। एशट्रे और सिगरेट बट FBI ने जमा किए, लेकिन 1980 के वक्त में ये सबूत कहीं खो गए। इस वजह से DNA मालूम नहीं हो सका। US गवर्नमेंट ऑफिस के मुताबिक $2 लाख की रकम कभी बैंकिंग सिस्टम में वापस नहीं आई। 1971 से 1980 तक जितने भी बैंक्स में मशकूक $20 के बिल आए, इन सब को मैन्युअली वेरीफाई किया गया, लेकिन कोई मेल नहीं। एयरक्राफ्ट फोरेंसिक लॉग 1971 की रिपोर्ट्स में बताती हैं कि जहाज की पिछली सीढ़ियों पर कुछ फुटप्रिंट्स मिले, लेकिन बारिश और हवा के प्रेशर से ज़ायल हो गए। सब गवाहों ने एक जैसी बात की। He was very calm and polite during the whole flight. उसकी तैयारी मुकम्मल काबू में थी। एविएशन से मुतल्लिक ख़ास गहरी मालूमात रखता था। ये सब चीज़ें तस्दीक शुदा हैं, लेकिन इनमें से कोई भी इसकी शिनाख्त साबित नहीं कर सका। इस केस में बहुत सी चीज़ें वाज़ेह नहीं हो पाई। बहुत से मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। जज्बाती और ख़याली बातों के बगैर सिर्फ रिकॉर्ड शुदा चीज़ों पर ही बात करते हैं। कूपर ने बम दिखाया, लेकिन डिवाइस की हकीकत मालूम नहीं। अगर ये हकीकी नहीं था तो उसने सिर्फ नफ्सियाती दबाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। अगर वाकई बम था तो FBI को कभी वो बम मिला ही नहीं। रात का वक्त, तेज बारिश, तेज हवाएं, दूर दराज जंगल का इलाका। एविएशन माहिरीन के मुताबिक जिंदा बचने का इम्कान कम था, मगर सही जंग की जगह मालूम नहीं, इसलिए जिंदा रहने या मरने का भी मालूम नहीं हो सका। रकम बैंकिंग सिस्टम में कभी सामने नहीं आई। इससे दो बातें मुमकिन हैं। कूपर जिंदा बच गया और रकम को कैश में आराम से खर्च करता रहा, या फिर रकम पानी लगने, जंगलात या खराबी की वजह से तबाह हो गई। FBI के पास 800 से ज़्यादा लोग मशकूक के तौर पर सामने आए, लेकिन ना DNA मिला, ना उंगलियों के निशानात और ना ही कोई वाज़ेह ऐनी शवाहिद। हाईजैकर ने चश्मा पहना था और हल्का अंधेरा उसके चेहरे के नक्श बिगाड़ देता था। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने मिलती जुलती सूरत बयान की, लेकिन असल जिल्द का रंग, नाक की शक्ल और चेहरे की बारीकी में छोटे छोटे फ़र्क सामने आए। ये फ़र्क बिल्कुल फितरी थे। प्रेशर में बिल्कुल दुरुस्त देखना मुमकिन नहीं होता। कूपर ने 4 पैराशूट इसलिए मंगवाए ताकि अथॉरिटीज़ प्लान को ख़राब ना करें। यह हरकत आम नहीं होती, लेकिन सोच समझ की प्लानिंग को जाहिर करती है। ये केस सिर्फ तहकीकी या मिस्ट्री नहीं था, इसका बराह रास्त
अमला, मुसाफिरों और स्टाफ पर ह्यूमन इफेक्ट क्रिएट करता था। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने बताया कि उनके लिए सबसे ज्यादा दबाव वाला लम्हा वो था जब उन्हें बम के दावे वाली चिट्ठी दी गई। उन्हें पता नहीं था कि बम असली है या नकली, लेकिन उन्होंने सुकून से प्रोसीजर्स फॉलो किए। क्रू मेंबर ने सालों बाद बताया कि उनकी सबसे बड़ी तशवीश ये थी कि कूपर जहाज की पिछली सीढ़ियां खोलकर जंप करते वक्त हिलजुल करेगा और जहाज कंट्रोल खो सकता है, लेकिन लैंडिंग महफूज रही। इस केस को एविएशन एक्सपर्ट्स, फोरेंसिक एनालिस्ट और क्रिमिनल बिहेवियर के एक्सपर्ट्स मुख्तलिफ जावियों से देखते हैं। बोइंग 727 का रियर एयर स्टेयर एक निराला फीचर था। कूपर इस फीचर को सामने लाया। इसके बाद अमेरिकन कवानीन में रियर एयर स्टेयर लॉक्स का मुतालबा किया। आज कोई कमर्शियल जहाज इस तरीके को इस्तेमाल नहीं करता। कूपर के मिजाज में ठहराव के बारे में माहिरीन सादा अल्फाज में कहते हैं, वो अपने काबू में रहकर जुर्म करने वाले चंद बड़े मुजरिमों में से एक था। शवाहिद महदूद थे, इसलिए जदीद डीएनए तरीके इस्तेमाल नहीं हो सके। कूपर एक बेनाम अवामी किरदार बन गया। ये इसलिए नहीं कि लोग उसकी जुर्म की तारीफ करते हैं, बल्कि इसलिए कि कहानी अधूरी रह गई। अधूरी कहानियां सकाफत में जगह बना लेती हैं। तो दोस्तों, कूपर ट्रेस नहीं हुआ। वो कहाँ गया, कहाँ जंप किया, जिंदा या मुर्दा, आज तक मिस्ट्री है और ये केस ऑफिशियली अनसॉल्व रहेगा। नए शवाहिद मिलना मुमकिन नहीं रहा। FBI ने 2016 में इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी। हाँ, अगर ट्रांसफर की रकम कहीं से ट्रेस हो या जंग के इलाके से बॉडी के ज़रात का DNA मैच कर जाए तो केस दोबारा खुल सकता है, वरना फिलहाल तो ये क्लोज ही है। ये कहानी इसलिए जिंदा है क्योंकि ये एक ऐसा ऑन रिकॉर्ड वाकया है जिसका इख्तिताम गायब है। अगर आप इन्वेस्टिगेशन टीम में होते तो पहले किस एविडेंस को फॉलो करते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंतज़ार करें। हम जल्द दोबारा मिलते हैं। तब तक अपना और दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।